सबसे पहले तो मैं खान सर को उनकी शादी का मुबारकबाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। लेकिन युद्ध के दौरान उन्होंने शादी किया, इस मामले को वो छुपाए रखा, ठीक, उससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने स्टूडेंटों के बीच एक मतलब वीडियो जारी किया कि हमने युद्ध में ब्याह कर लिया। ठीक है, ब्याह कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन ब्याह के बाद उन्होंने कहा कि मेरा वजूद छात्रों से है, इसलिए पहले हम चाहा कि छात्रों को बता देना चाहते हैं, छात्रों को बता देते हैं। तो छात्रों को बता देते हैं और आप लोग को हम भोज भी देंगे। तो एक बड़ा उत्साह लगा बच्चों में कि भाई हमारे गुरुजी हैं जो कह रहे हैं कि हम भोज देंगे और पहला हमको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हमको इंट्रोड्यूस किया और आपसे मेरा वजूद है। कहने का मतलब कि छात्रों से इनका वजूद है, तो हम छात्रों को देना चाहते हैं। लेकिन जस्ट उसके 2 दिन के बाद बहुत बड़ा वीआईपी मैनेजमेंट किया, सारे वीआईपीज़ को बुलाया गया और वीआईपीज़ को बुला करके खान सर एक तहलका मचाया गया। चारों तरफ एक हंगामा खड़ा किया गया कि बहुत बड़े स्टार, सुपर स्टार या स्कॉलर, पता नहीं ये जीनियस ब्रेन क्या थे या है, गॉड नोज। तो एक हंगामा कल्चर खड़ा किया। तो कभी कभी ये विश्व गुरु अपने को गुरु ग्लोबल टीचर्स बोलते हैं, कभी विश्व गुरु। अभी वर्तमान में ऐसा चला है कि कोई अपने को विश्व गुरु बोल देता है, कोई विश्व ग्लोबल टीचर बोल देता है। लेकिन सच्चाई ये है खान सर का कि खान सर ने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास नहीं किया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पटना में ऐसे सैकड़ों टीचर हैं जो अपने लाइफ में असफल रहे और वो फिर प्राइवेट जीवन जीने के लिए वो कोचिंग संस्था वगैरह खोली है। हम उनके क्वालिफ़िकेशन पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहते। सवाल ये खड़ा करते हैं कि एक बात तो तय होनी चाहिए कि जब कोई विषय पढ़ाता था उसको उसकी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट तो बिहार सरकार से लेनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ कोई टीचर जो पढ़ा रहा है वो हमारा रिनाउंड टीचर है जो सब्जेक्ट पढ़ाता है। और उसके बाद सवाल है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। लेकिन अदर जो सब्जेक्टिव है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह पढ़ने के लिए वो सीधा सीधी पढ़ा जाए और थॉरली पढ़े लड़का, उसका बेस अच्छे तरीके से लिखना जाने तो हम समझते हैं क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन किसी चीज़ का श्रेय लेने की जो चला है परिपाटी, तो वो खान सर में है। वो हर बात में अपना श्रेय लेते हैं कि इतना हम दरोगा पैदा किए, आईएएस पैदा किए, आईपीएस पैदा किए। तो ये निराधार बात है, बिहार के छात्रों को बरगलाने जैसा है। और आप एक कोचिंग चलाते हैं, आपके पास अच्छी कोचिंग चलाने की क्षमता है, आपने बड़े बड़े इसको रखा। एक ट्रेन चलता है, पैसेंजर ट्रेन, सभी सवारी उसमें भर जाते हैं, हर कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता है, सबको अलग अलग जगह पर उतरना होता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू क्षमता। सारे लोग उसमें कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो उसका श्रेय है कि खान सर के यहाँ एक ही फैसिलिटीज़ है कि जो भी दे करके उन्हें एंट्री ले लो। ऑनलाइन के माध्यम से ये फेम बहुत हुए, लेकिन फेम होने का मतलब नहीं है कि आप बहुत क्वालिफाइड लर्नेड पर्सन हैं और बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। आपने हाल में शादी के रिसेप्शन में जो दिखाया, जो चीज़ आपने दिखाया, आपने अपनी पत्नी के साथ अपने कार्ड को, आपका पूरा नाम जो था फैसल खान, मदर फादर जो भी आइडेंटिटी कार्ड में होना चाहिए था, आपने खान सर लिखा, पत्नी का नाम एस खाना लिखा। वो भी मतलब कि क्लियर नहीं रहा कि उनका डिटेल नेम क्या है या ये क्या है। बहुत सोसाइटी में हर जगह पे कंफ्यूजिंग, अंधेरापन बनाए रखा और इस तरह किया जैसे कोई फिल्म जब हम जाते हैं हॉल में तो धीम धाम देखते हैं, लेकिन अंत में जब बाहर निकलते हैं तो खालीपन निकलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि खान सर, इसके पहले भी जब खान सर कोई ना उनके बारे में कुछ जानना भी चाहता था तो हमेशा कन्फ्यूज रहता खान सर किस कास्ट, किस रिलीजन से बिलोंग करते, ये कन्फ्यूजिंग रहा। हाल में आपने जब फिर स्टूडेंटों को जब सपोर्ट के बारे में कहा कि हम स्टूडेंट्स को भोज देंगे, तो फिर आप कह रहे हैं कि हम उसको बतासा देंगे, बम्बैया मिठाई देंगे, तो ऑफलाइन वाले को ऐसे देंगे, ऑनलाइन को ये दे दें। कोई आपका इसका इंतज़ार नहीं करता, ये श्रद्धा की बात है। फिर भी आपने कहा कि थोड़ा सा मतलब कि फिर 6 के बाद 12 को करेंगे। फिर उसके बाद आप कहते हैं हमारे को यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, ये हो। अरे आप किस धर्म जाति से आते हैं? आप तो ये कहते हैं कि बकरीद है, हम लोग का भी फेस्टिवल है, उसमें हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं डेट को। लेकिन आप यहाँ पे अजीब तरह के हमेशा आपने
अपने नाम, आइडेंटिटी और बहुत सारी चीज़ों को छुपाए रखा, कन्फ्यूज़न और बहुत बड़े सेक्युलर बने। आप बताते हैं कि हमने राखी 4,000 10,000 लड़की ने बांधा। ये राखी भाई बहन का त्यौहार है, ये टीचर्स और गुरु के बीच का रिश्ते का त्यौहार नहीं है। ये अधिकारों का अतिक्रमण है, आप इसे समझिए। आप यूँ जानिए कि अगर राहुल गांधी बैठ जाएं अगर राखी बंधवाने, तो बोलिए कितने लोग राखी बांधेंगे। तो इसको विश्व रिकॉर्ड मत बनाइए, आप अपने को ग्लोबल टीचर्स की जो संज्ञा दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ों बिहार में बरगलाने की जो सिस्टम चल रही है, बिहार के अंदर इस पटना के शहर में आपसे 100 गुना ब्रिलियंट सुपर टीचर लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो एडवर्टीज़मेंट की मार्केटिंग नहीं करते हैं, इस तरह के सोशल मीडिया की मार्केटिंग नहीं करते हैं, और वो लोग स्टूडेंट दे देते हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, IAS IPS या भी जो भी है वो टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों नाम बताएंगे जहाँ पे आप कहीं खड़े नहीं हो सकते, उसके में आपका कहीं वजूद नहीं है। तो खान सर, अब आप एक मैच्योर जगह पे पहुँच चुके हैं, हस्बैंड वाइफ एक अच्छे दाम्पत्य जीवन को लेकर के चलिए, और इस तरह के विवादों से अपना नाता तोड़िए, क्योंकि अभी तक ये बच्चा बड़ा मासूम होता है। जब बिहार के कोने कोने से जब बच्चा आता है तो उसे लगता है कि हम चले हैं पटना में, और पटना में जो बड़ा बैनर नाम दाम होता है उसी में वो घुस जाता है, और उसके बाद ऐसे वो कितना मैच्योर है जो आपको समझ जाएगा। लेकिन जो लोग समझता है वो आपकी काबिलियत और एबिलिटी को समझता है। आप उतने काबिल और एबल पर्सन नहीं जितना आप समाज में दर्शाना है। ये अलग बात है कि भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री भी रहे, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, तो आप कंपैरिजन कीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री रहे और दूसरे भी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी हैसियत क्या थी और उनकी हैसियत। इसी तरह से टीचर्स में भी ऐसी हैसियत है जो गुमनाम है, गौन है, और आपसे 100 गुना ज़्यादा कैपेबल और कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन मार्केटिंग का वो काम नहीं करते, वो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने वाला आदमी मार्केटिंग नहीं करता, ये जान लीजिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा खान साहब के बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं हैं। एक बेस्ट मार्केटिंग करने वाला, एडवर्टीजमेंट करने वाला टीचर आप इसे कह सकते हैं, और ये टीचर है भी नहीं।